फेथ और हेरा की जान खतरे में थी, लेकिन जैसे ही दुश्मन ने हमला करने की कोशिश की, फेथ ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार एस्पार्डा ने उसे सलाह दी कि दुश्मन को यह महसूस होने दो कि वो कमजोर है। इसी सोच के साथ फेथ ने हेरा के साथ भागना शुरू किया। दुश्मन ने घमंड में उनका पीछा किया, लेकिन फेथ ने अपनी चालाकी से एक बॉक्स को दुश्मन की ओर धक्का देकर उसका ध्यान भटकाया। दुश्मन ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, फेथ ने उसे मात दे दी और एक ही वार में उसे हरा दिया। इसके बाद फेथ ने दुश्मन से जबरदस्ती सच उगलवाया। उसने पूछा कि कौन सा होली नाइट उस बच्चे में दिलचस्पी ले रहा है। फेथ को यह जानकर झटका लगा कि यह सब हाड़ों के आदेश पर किया जा रहा था। आगे बढ़ते हुए फेथ का पेट फिर से भूख से कुलबुलाने लगा। उसने हेरा को साथ खाने के लिए बुलाया। खाने के बाद उसने हेरा को अनाथालय तक सुरक्षित छोड़ दिया, जहां वो रहती थी। वहां की सिस्टर ने फेथ को धन्यवाद दिया, जिससे फेथ के दिल को खुशी मिली। जब फेथ वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उसे एक नई स्किल मिली है, जिसका नाम 100 टेक्निक है। बताया कि यह एक तकनीकी स्किल है जो फेथ को नई और बेहतर स्किल्स हासिल करने में मदद करेगी। लड़ाई के दौरान एस्पार्डा ने फेथ को याद दिलाया कि अगर दुश्मन का वार उस पर लग जाता तो वो खुद ही वन शॉट हो जाता। फेथ ने महसूस किया कि इस बार वो केवल अपनी किस्मत से बचा है, लेकिन अब उसने ठान लिया कि वो दुश्मन को अपनी असली ताकत से हराना चाहता है, न कि सिर्फ किस्मत के भरोसे। फेथ अपने ख्यालों में खोया हुआ था जब एस्पार्डा ने उसे फिर से जगाया। उसने कहा कि उसे हार्ट फैमिली में काम शुरू करने से पहले ढंग के कपड़े पहनने की जरूरत है। अगले दिन फेथ ने नए कपड़े पहने और जैसे ही वो रॉक्सी के घर पहुंचा, वो घर की भव्यता देखकर हैरान रह गया। उसे और भी हैरानी तब हुई जब उसने रॉक्सी को होली नाइट के यूनिफॉर्म के बिना देखा। वो हल्का सा शर्मा गया। रॉक्सी ने फेथ को अपने पिता की कब्र पर ले जाकर उनका परिचय एक नए कर्मचारी के रूप में करवाया। फेथ को तब झटका लगा जब उसे पता चला कि रॉक्सी के पिता की मृत्यु सिर्फ 5 दिन पहले हुई थी। वो एक डिवाइन ड्रैगन से गालिया में लड़ते हुए मारे गए थे। फेथ ने सोचा कि गालिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसे मॉन्स्टर्स ने अपने कब्जे में रखा है। होली नाइट्स का मुख्य कर्तव्य वहां के मॉन्स्टर्स को रोकना है। फेथ को खुद पर गुस्सा आया कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद रॉक्सी ने उसकी मदद करने की सोची, लेकिन रॉक्सी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वो इस बात को लेकर दुखी ना हो। चूंकि अब रॉक्सी हार्ट फैमिली की मुखिया बन चुकी थी, उसने फेथ से कहा कि उन्हें मिलकर हार्ट फैमिली का घर एक खुशहाल स्थान बनाना है। फेथ ने सहमति जताई और दोनों हाथ मिलाने ही वाले थे, लेकिन फेथ को डर था कि कहीं उसका टेलीपैथी स्किल फिर से सक्रिय ना हो जाए। इस डर से उसने खुद को रोक लिया और ध्यान भटकाने लगा। ठीक उसी समय एक मेड आई, जिसे रॉक्सी ने हारो कहा। फेथ जब खाना खा रहा था तो घर के सारे नौकर उसकी खूब तारीफ कर रहे थे, लेकिन हेरोल्ड, एक सीनियर सर्वेंट, तनाव में था क्योंकि बाकी नौकर बिना शिष्टाचार के व्यवहार कर रहे थे। फेथ ने अपना काम शुरू किया और उसकी मेहनत देखकर सभी नौकर बेहद खुश हुए। उनमें से एक ने हंसी में कहा कि उसने फेथ को पहले थोड़ा अजीब समझा था क्योंकि वो अपनी तलवार से बात करता है। इसके बाद रॉक्सी ने फेथ को बुलाया। जब दोनों बात कर रहे थे तो रॉक्सी ने फेथ से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है। फेथ असहज महसूस कर रहा था क्योंकि उसे भूख लग रही थी। रॉक्सी की बातों ने उसे उसके पिता की याद दिला दी, क्योंकि वो उसी अंदाज में उसका नाम लेती थी। फेथ पूरी तरह शर्म से लाल हो गया जब रॉक्सी ने कहा कि अब वो उसे परिवार की तरह मानती है। बातचीत के दौरान अचानक फेथ बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो वो अपने कमरे में था। रॉक्सी ने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि वो एक दिन आराम करे। फेथ ने अपने तलवार एस्पार्डा कून से पूछा कि उसके साथ क्या हो रहा है। एस्पार्डा ने समझाया कि जब ग्लटनरी स्किल को किसी आत्मा का स्वाद मिल जाता है तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। जितनी अधिक आत्माएं वह खाएगा उतना ही ताकतवर बनेगा, लेकिन इसके साथ ही उसे आत्माओं की भूख और ज्यादा सताने लगेगी। अगर वह आत्माएं लेना बंद कर दे तो या तो वह भूख से मर जाएगा या फिर अपना नियंत्रण खो देगा और किसी पर भी हमला कर देगा। यह सुनकर फेथ को डर लगने लगा क्योंकि उसे लगा कि वह अब एक राक्षस जैसा बन जाएगा। एस्पार्डा ने उसे सांत्वना दी और कुछ सुझाव दिए। उसने बताया कि जब फेथ अपनी सीमा पर पहुंच जाएगा तो उसकी आंखें लाल हो जाएंगी। जब फेथ ने अपनी आंखों को देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसकी आंखें पहले से ही लाल हो चुकी थीं। फेथ ने स्थिति को संभालने के लिए योद्धाओं के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स का शिकार करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि योद्धाओं से उसे एक स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। एस्पार्डा ने बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी हंगर बूस्ट स्किल
सक्रिय हो चुकी है। हंगर बूस्ट एक अस्थायी ताकत है जो ग्लटनरी स्किल को और भी प्रभावी बनाती है। इसके साथ फेथ को बेहतर नाइट विजन मिलता है और वह अपने टारगेट को उनकी खुशबू से ट्रैक कर सकता है। फेथ ने एस्पार्डा से पूछा कि क्या कमजोर लक्ष्य उसके सामने डर से क्यों कांप जाते हैं। एस्पार्डा ने बताया कि यही ग्लटनरी स्किल का असर है। इसीलिए जब फेथ ने पहली बार गॉब्लिन्स को घेरते हुए देखा तो वे उस पर हमला करने के बजाय डर से थरथरा रहे थे। फेथ ने आसानी से उन सभी गॉब्लिन्स को मार गिराया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। इसलिए एस्पार्डा ने उसे सलाह दी कि उसे और शक्तिशाली लक्ष्य ढूंढने होंगे। वे हब एंड फॉरेस्ट पहुंचे जहां ज्यादा विकसित गॉब्लिन्स थे। फेथ ने इन गॉब्लिन्स का सफाया कर दिया और तब जाकर उसकी ग्लटनरी स्किल शांत हुई। लेकिन फेथ ने यह तय कर लिया कि वह दोबारा ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहता जहां वह अपने ऊपर नियंत्रण खो दे। एस्पार्डा ने उसे सुझाव दिया कि वह नियमित रूप से मॉन्स्टर्स का शिकार करे ताकि ग्लटनरी स्किल को संतुष्ट रख सके। जैसे ही फेथ जंगल से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक गॉब्लिन किंग आ गया। जब फेथ ने उसकी स्टैट्स देखी तो वह चौंक गया, क्योंकि गॉब्लिन किंग का लेवल उससे बहुत मिलता जुलता था। इसके अलावा गॉब्लिन किंग के पास हेल्थ रीजेनरेशन की ताकत थी जो उसे किसी भी चोट को तेजी से ठीक करने में मदद करती। एस्पार्डा ने फेथ को बताया कि अगर वह इस स्किल को हासिल कर लेता है तो वह किसी भी घायल स्थिति में लड़ाई जारी रख सकेगा। यह सुनकर फेथ गॉब्लिन किंग के खिलाफ लड़ने में रुचि लेने लगा। हालांकि फेथ का मन खराब हो गया जब उसने देखा कि गॉब्लिन किंग अपने ही गॉब्लिन्स को खा रहा था। उसने खुद को तैयार किया और जैसे ही उसे मौका मिला उसने गॉब्लिन किंग पर हमला कर दिया। फेथ की तलवार ने गॉब्लिन किंग का हाथ काट दिया, लेकिन जब गॉब्लिन किंग ने पलटवार किया तो फेथ ने तुरंत उसके हमले से बचाव करते हुए डिफेंसिव पोजीशन ले ली। जैसे ही उसे मौका मिला उसने वन शॉट किल का इस्तेमाल किया और गॉब्लिन किंग को मार गिराया। इसके साथ ही उसकी ग्लटनरी स्किल का लेवल बढ़ गया और उसने हेल्थ रीजनरेशन की ताकत भी हासिल कर ली। इससे फेथ ने राहत की सांस ली। एस्पार्डा ने बताया कि अब फेथ की स्टैट्स के स्तर के कारण वह अपनी स्किल का फर्स्ट लेवल एक्सेस कर सकता है। एस्पार्डा ने यह भी बताया कि अगर फेथ अपनी स्टैट्स इसे ऑफर करता है तो इसका फॉर्म बदल जाएगा और ये फेथ को एक नई क्षमता देगा। फेथ ये सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि एस्पार्डा ने उससे ये मांग की कि वह सारी स्टैट्स लौट आए जो उसने एस्पार्डा से मिलने के बाद हासिल की थी। एस्पार्डा ने इसे ग्रीड कहने का कारण भी समझाया। उसने चेतावनी दी कि अगर फेथ ऐसा नहीं करता तो वह इस नई ताकत का उपयोग करने का मौका खो देगा। उसने फेथ को विकल्प दिया, या तो वह अकेला ताकतवर बने या दोनों मिलकर और शक्तिशाली बने। फेथ ने अपने पार्टनर पर भरोसा करते हुए अपनी स्टैट्स एस्पार्डा को दे दी। जैसे ही एस्पार्डा ने फेथ की स्टैट्स को अपनाया, उसका फॉर्म बदलकर मैजिक बॉल बन गया। तभी फेथ ने देखा कि एक हब गॉब्लिन उसे दूर से घूर रहा है। यह नया फॉर्म इस्तेमाल करने का मौका था। उसने मैजिक बॉल का प्रयोग किया और दूर होने के बावजूद गॉब्लिन को सटीकता से मार गिराया। फेथ ने गॉड एंड किंग का कान लिया और उसे सेगुएरा के अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया ताकि वहां के लोग उसे बेच सकें। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक रॉक्सी सामने आई। फिर रॉक्सी ने फेथ से धीरे से कहा कि वह टाउन में एक गुप्त निरीक्षण करने जा रही है और उसे यह किसी को न बताने की सलाह दी, खासकर हारू को, क्योंकि वह उसे सख्ती से सजा दे सकता था। फेथ ने सहमति दी कि वह हारू को यह नहीं बताएगा। फिर रॉक्सी ने फेथ को एक शीर्ष गुप्त मिशन पर भेजने का निर्णय लिया और उसे अपनी एस्कॉर्ट के रूप में अपने साथ चलने को कहा। रॉक्सी ने फेथ को इस दौरान उसका नाम लेक्सी पुकारने का कहा, ताकि अगर किसी ने सुना तो वह उसे पहचान न सके। फेथ को एस्पार्डा की चिढ़ाने वाली टिप्पणियां सुनकर गुस्सा आ गया था, जिससे रॉक्सी को यह लगा कि फेथ गुस्से में है, लेकिन फेथ ने यह कहा कि वह गुस्सा नहीं है, और यह सुनकर रॉक्सी खुश हो गया, जबकि दोनों शर्मा गए। फेथ ने फिर से एस्पार्डा को कमेंट करते हुए सुना और उसे जवाब देने ही वाला था, लेकिन रॉक्सी ने उसे रोक दिया। रॉक्सी ने कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा हथियार देखे जिसे उसके मालिक ने ठीक से नहीं संभाला। तभी रॉक्सी ने देखा कि फेथ ने अपनी तलवार पकड़ी हुई है और उसने चिंता जताई कि लोग उसे हथियार के बारे में सवाल न करें, क्योंकि यह दिखा सकता है कि फेथ के पास कितना खतरनाक स्किल है। फेथ ने एस्पार्डा को लेकर हल्के से रॉक्सी ने फेथ की तलवार को संभालते हुए कहा कि यह मेंटेनेंस की जरूरत है और उसे पामी के ब्लैकस्मिथ के पास ले जाना चाहिए। तब वे दोनों टाउन में घूमने निकले, लेकिन अचानक एक होली नाइट आ गया जिसे देख लोग डर से भागने लगे। फेथ का पेट भी मचलने लगा और यह देखकर होली नाइट तुरंत
उसकी ओर दौड़ पड़ा। फेथ ने माफी मांगी, लेकिन उसकी माफी के बावजूद वह उसे लात मारने ही वाला था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बर्ज़र्क ऑफ ग्लटोनी के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय और खुश रहिए।